मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। भगवत गीता का 18वां अध्याय ओसीडी का इलाज बेहतरीन तरीके से कर देता है। तो पिछले श्लोकों में हमने कर्म फल के बारे में जाना था। फिर से कर्म फल की फिलॉसफी को और गहराई से समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है। यह कहा जाता है कि शरीरधारी जो इंसान है, प्राणी है, वो संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता है। कर्म तो उसे करने ही होंगे। आप घर से बाहर निकलना छोड़ देंगे या चीजों को नहीं छुएंगे, इससे क्या है, परेशानी बढ़ जाएगी। क्योंकि आप एक कर्म को छोड़ रहे हो तो दूसरा कर्म पकड़ रहे हो। दूसरा कर्म क्या पकड़ लिया? कुछ न छूना, घर से न निकलना, इस कर्म को पकड़ दिया। तो कृष्ण कहते हैं कि कर्म से फल त्यागना सीखना है। कर्मों से जो फल की कंडीशनिंग हो गई है, अर्थात जो गंदगी से डर लगता है, कुत्ते से डर लगता है, बाहर की वस्तुओं में गंदगी का एहसास होता है, वो जो कंडीशनिंग है उसको त्यागना है। कृष्ण यही बात 18वें अध्याय के 11वें श्लोक में समझा रहे हैं। और 12वें श्लोक में कहते हैं, कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है। जिस बंदे ने कर्मों से फल का त्याग नहीं किया तो उसको मरने के बाद भी तो फल मिलने वाला है। वो कैसा फल मिलेगा? किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में नहीं होता। जिस इंसान ने कर्मों से फल को त्याग दिया, उसने सब कुछ त्याग दिया। अब उसका कोई हिसाब किताब नहीं बचता है। जैसे कहते हैं ना, संचित कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म होते हैं, कि पूर्व कर्म होते हैं, या कुछ भी जो होता है वो तभी तक जुड़ता है जब तक हम फल के लिए काम करते हैं। जैसे आप ओसीडी में कर्मों का जो भंडार है वो बढ़ा रहे हो। जैसे आपने समझा ना, डेटा कैसे बढ़ता है कि आप रोज हाथ धो रहे हो, रोज सफाई कर रहे हो, इससे डेटा बढ़ रहा है, अर्थात कर्मों का संचय हो रहा है। आप अवॉइड करते हो, आप दूर दूर रह रहे हो। जिस भी ऑब्जेक्ट वस्तु से आपको डर लगता है, आप उससे दूर रहते हो। तो इससे जो कर्मों का संचय है वो बढ़ता जा रहा है, अर्थात आपके मन में डेटा ऐड होता जा रहा है। लेकिन जब आपने कर्म फल के लिए किया ही नहीं, सिर्फ कर्म में डूब गए, तो फिर कोई डेटा ऐड नहीं होगा, फिर सब कुछ बंधन कट जाता है। क्या समझे? क्या समझ गए? हाँ, बोलिए बोलिए, प्रयास कीजिए। आप बोलने का आप बहुत अच्छा बोलेंगे। वैसे समझ तो आ रहा है ना? क्या समझ आ रहा है? हाँ, ये आ गया। ये तो बताना ही होगा। ओसीडी में फिर क्या गलतियां कर रहे थे? कर्मों का भंडार कैसे बढ़ रहा था? वो फल की, हाँ, फल के लिए। फल क्या था? सफाई की चाह, गंदगी फैलनी ही नहीं चाहिए, सफाई ही रहनी चाहिए। हम अगर सफाई नहीं हुई तो हम घर से बाहर ही नहीं जाएंगे, गंदगी है इसलिए घर से बाहर नहीं जा रहे। तो ये सारे कर्म ये फल के लिए हो रहे हैं। इससे डेटा ऐड हो रहा है। वो डेटा डिलीट करने के लिए क्या करना है? हाँ हाँ, सीखा था ना? क्या सीखा था प्रिया जी? डेटा डिलीट करने के लिए क्या तरीका है? कैसे डेटा डिलीट होगा? डेटा डिलीट होगा प्रैक्टिकल करने से, गाली थेरेपी से और सामना करने से। तो कृष्ण सामना करना किसे कह रहे हैं? कि फल को त्याग दो। कि फल त्यागना ही सामना करना है ना, कि जो इच्छा है, फल की इच्छा है, उसे छोड़ दो।
तो आप जो सफाई से डरते हो, उससे उस डर को ही छोड़ करके, जो संभावित खतरा है उसे छोड़ करके जो नियम पूर्वक कर्म है उनको करते जाएं, तो डाटा डिलीट हो जाएगा। अब क्या समझे? मत बोलवाओ, समझ गई। अरे आप बोलोगे तभी तो मैं आगे बोल पाऊंगा ना, वरना मैं अकेला थक जाऊंगा। फिर मैं अकेला कितना बोलूंगा? तो आप मुझसे शेयर करती रहोगे, कुछ कुछ एक आधा शब्द बोलती रहोगी, तो ये वार्ता हमारी इंटरेक्टिव चलती रहेगी। वरना फिर एक तरफा सा हो जाएगा ना, कि मुझे लगेगा कि मैं खुद को ही समझा रहा हूं। नहीं, मैं समझ रही हूँ। हाँ, तो समझो वही बताना है बस, और मैं कुछ ज्यादा पूछता भी नहीं हूं ना, उतना ही पूछूंगा जो समझाओ। अब तो मंजूर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि जो कर्म हम बिना फल के करेंगे उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, अर्थात वो ऐड ही नहीं होते, वो काउंट ही नहीं होते। और 13वें श्लोक में कहते हैं, हे महाभाव, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बताने वाले सांख्य शास्त्र कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति सुन। कि संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बताने वाले सांख्य के कुछ उपाय हैं, वो मुझसे सुन। अब उपाय कृष्ण क्या बता रहे हैं? 14वें श्लोक में बताते हैं, इस विषय में, अर्थात कर्मों की सिद्धि में, कर्मों की सिद्धि जिनके आश्रय कर्म किए जाएं उसका नाम अधिष्ठान है। भी कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान, भी जिसके लिए कर्म करते हैं, अधिष्ठान। तो यहां पर हमारे लिए सफाई अधिष्ठान है। और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण, जिन जिन इंद्रियों तथा साधनों के द्वारा कर्म किए जाते हैं उनका नाम करण है। करण क्या है? जिनके द्वारा कर्म किया जाता है, अर्थात आप हाथों से पैरों से कर्म करती हो, या कई बार हम भाव से विचार से भी कर्म करते हैं। तो इस विषय में, अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कर्ण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, वैसे ही 5 हेतु देव हैं। अब देव क्या है? पूर्वकृत शुभ अशुभ कर्मों के संस्कारों का नाम देव है। कि जो काम हम शुभ अशुभ के लिए करते हैं वो देव हैं। तो ये भाषा थोड़ी सी कृष्ण शास्त्रों वाली यहां पर बोल रहे हैं। तो हमारे लिए इतना ही है कि हम कर्मों से फल हटा दें, बस बात घूम फिर कर यही कृष्ण कहने वाले हैं कि कर्मों से फल को हटाना है। और 15वें श्लोक में कहते हैं, मनुष्य मन वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं। कि हम कारण क्या है? कि अधिष्ठान तो जिसके लिए हम कर्म करते हैं, और करते किसके द्वारा है? वो कर्ण है। तो कर्ण क्या बताए कृष्ण ने? कर्ण बताया, पहला मनुष्य मन से कर्म करता है, वाणी से। मनुष्य मन अर्थात हम विचार सोचते हैं, मन में जो विचार आ रहा है वो भी एक कर्म है। और वाणी बोल के, शब्दों से जो कर्म किया जाता है। अब जैसे किसी के प्रति हम दुर्भावना रखते हैं, वो भी कर्म हुआ। किसी के प्रति अच्छी सोच रखते हैं, ये बहुत अच्छा इंसान है, तो ये भी विचारों का कर्म हुआ। और किसी को गाली देते हैं, ये भी वाणी का कर्म है। और किसी को दुआ देते हैं, प्यार से बात करते हैं, ये वाणी का कर्म हुआ। शरीर से कि किसी को थप्पड़ मार देते हैं, वो भी शरीर का कर्म हुआ। तो इसी प्रकार हम शरीर से भी कर्म करते हैं, मन से भी और वाणी से भी। और ओसीडी में ये तीनों तरीके इस्तेमाल होते हैं कि सबसे पहले गंदगी का विचार आता है, obsession आता है, और फिर वाणी अर्थात हम बोलने भी लग जाते हैं, आवाज करते हैं ना कि अरे रे गंदा हो गया, अब तो भाई धो लो, या दूसरों को आदेश देते हैं, या फिर खुद धोने चले जाते हैं, या खुद जो हाथों पैरों से करते हैं वो शरीर से कर्म हुआ। अथवा विपरीत जो कुछ भी करता है उसके ये 5 कारण हैं। 16वां श्लोक कृष्ण कहते हैं, परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि
होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध रूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला ज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। शास्त्र के अभ्यास से तथा भगवत धर्म कर्म और उपासना के करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है। इसलिए जो उपयुक्त साधन से रहित उसकी बुद्धि अशुद्ध है, ऐसा समझना चाहिए। कि देखो, जब हम अज्ञान से कोई भी कर्म करते हैं और अज्ञानता के वश हम कर्म करते हैं, वो यथार्थ कर्म नहीं है। बहुत सारे हमारे कर्म अज्ञानतावश होते हैं, वो कर्म मलिन कर्म है। उन कर्मों से हमें दुख प्राप्त होता है। 17वां श्लोक, जिस पुरुष के अंत्यकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपामायन नहीं है, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर वास्तव में न मरता है और न पाप से बंधता है। कि इसमें कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मैं करता हूं, अर्थात अहंकार के कारण कर्म करते हैं, और जो अहंकार के कारण कर्म नहीं करता वो ये मानता है कि मैं करने वाला नहीं हूं, कराने वाला वो, करने वाला वो, उसकी रजा से सब कुछ हो रहा है। जैसे हुक्म रजाई चलना, गुरु नानक जी कहते हैं ना, भी सब कुछ वही कर रहा है। लेकिन ओसीडी वाले यही सोचते हैं कि मेरी वजह से सब कुछ होता है। उनमें कर्तापन बहुत ज्यादा होता है कि मेरी वजह से तो गंदगी फैलनी नहीं चाहिए। पहला विचार यही रहता है कि मेरी वजह से ना हो जाए। जिसको मृत्यु से या किसी के प्रति बुरे विचार आते हैं तो सोचते भी मेरी वजह से परिवार में किसी का नुकसान ना हो जाए, किसी की मृत्यु ना हो जाए, मेरी वजह से भगवान किसी को सजा ना दे दे, मेरी वजह से बदनामी ना हो जाए, बेइज्जती ना हो जाए। अक्यूट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कुछ भी गड़बड़ होगी जिम्मेवारी मेरी है। तो इसमें कर्ता मान लिया खुद को कि मैं ही करने वाला हूं। ये घर में गंदगी फैलेगी तो कर्ता मैं हो गया, मेरी वजह से फैली। ओसीडी वाले ये समझ के चलें कि मैं करने वाला नहीं हूं। कुदरत ने हाथ दिए, पैर दिए, कुदरत ने विचार दिए, भाव दिए, कुदरत ने कुत्ता बनाया, कुदरत ने बिल्ली बनाई, कुदरत ने पोटी बनाई, पेशाब सुसु जो कुछ बनाया कुदरत ने बनाया। मैंने कुछ अपनी तरफ से बनाया ही नहीं है, तो फिर मेरा इसमें रोल क्या है? तो कर्ता मैं नहीं हूं, कुदरत है। लेकिन ओसीडी वाले कुदरत को कर्ता मानते ही नहीं है कि जिम्मेवारी तो मेरी है। तो ऐसा भाव नहीं है। जिनकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों और कर्मों में लिपामायन, लेकिन ओसीडी वालों की बुद्धि तो सांसारिक कर्मों में ही लिपामायन रहती है कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं। वह पुरुष उन सब लोगों को मारकर वास्तव में, लेकिन ओसीडी वाले पल पल मरते हैं। जो कृष्ण श्लोक कह रहे हैं इसका उल्टा होते हैं ओसीडी में, कि वो जो ऐसा जो ना तो खुद को कर्ता मानता है और ना ही कोई ये सोचता है कि मैं करने वाला हूं, या सांसारिक पदार्थों कर्मों में लिपामायन नहीं होता, और वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न मरता है। क्योंकि वो इंसान तो इन बंधनों से आजाद हो गया, लेकिन हम तो बंधनों में फंसे हुए हैं। तो वो न पाप से बंधता है, लेकिन हम तो बंध जाते हैं कि आज हाथ धो लिए, कल इससे ज्यादा रोज रोज बढ़ता ही जा रहा है ना। तो बंधन है वो मजबूत भी होता है और बड़ा भी होता रहता है। तो कृष्ण आगे बहुत बढ़िया बात कहते हैं। उससे पहले कुछ फुटर में डाला गया है, जैसे अग्नि वायु जल के द्वारा प्रारब्ध किसी प्राणी की हिंसा होती देखने में आवे तो यह वास्तव में हिंसा नहीं है, वैसे ही जिस पुरुष में देह में अभिमान नहीं और स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए ही जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती है, उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती है, हुई लोक दृष्टि देखी जाए तो वह वास्तव में हिंसा नहीं है। क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार के न होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती, तथा बिना कर्तव्य विमान के किया गया कर्म वास्तव में अकर्म ही है, इसलिए वह पुरुष पाप से नहीं बनता। क्योंकि जो पुरुष खुद को कर्ता मानता ही नहीं है, उससे अगर हिंसा देखी जाती है तो वो हिंसा होती नहीं है, क्योंकि वो करना ही नहीं चाहता। वो तो
संपूर्ण कर्म प्रकृति के लिए करता है तो उससे हिंसा होती भी नहीं है, तो उससे जो होगा वो अच्छा होगा। जैसे ओम प्रकाश जी कहते हैं कि बैलेंस की स्टेट से इंसान जो करेगा वो अच्छा होगा, चाहे वो किसी को मारे वो भी अच्छा है, किसी को जहर दे वो भी अमृत है, और असंतुलित अवस्था से इंसान चाहे अमृत दे अच्छा करे वो बुरा ही बुरा है। तो हमें यही बात समझनी है। 18वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञाता, ज्ञाता का मतलब होता है जानने वाले का नाम ज्ञाता है, ज्ञान जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है, और ज्ञे, ज्ञाता ज्ञान ज्ञे, ज्ञे है जानने में आने वाली वस्तु का नाम ज्ञे है। ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है। और कर्ता, कर्ता क्या है? कर्म करने का नाम कर्ता है। कर्ण, जिन साधनों से कर्म किया जाए उनका नाम कर्ण है, और क्रिया, करने का नाम क्रिया है। जो कर रहे हैं, हो रहा है, वो क्रिया है। तो ये ज्ञाता ज्ञान ज्ञे ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है। कर्ता, कर्ण और क्रिया ये 3 प्रकार के कर्म संग्रह है कि कोई भी मनुष्य इन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा कर्म करता है। ये प्रोसेस कृष्ण भगवान बता रहे हैं। अगले श्लोक में कहते हैं गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों में भेद से 3 प्रकार के कहे गए हैं, उनको भी तुम मुझसे भली भांति सुन। गुण की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुण के भेद से, गुणों के भेद से भी 3 प्रकार के हैं, वो भी कृष्ण बता रहे हैं। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों को एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित समभाव स्थित देखता है, उसको तू सात्विक ज्ञान सुन। सात्विक ज्ञान, देखिए ज्ञान भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, तामसिक और राजस। जो ज्ञान सबको एक ही परमात्मा से निर्मित हुआ एहसास करवा दे। ओसीडी में तो पोटी अलग, कुत्ता अलग, बिल्ली अलग, कुत्ता तो सबसे गंदा आपके लिए, पोटी तो सबसे गंदी, भिखारी तो होने ही नहीं चाहिए, डेड बॉडी तो होनी नहीं चाहिए, या जिस भी ऑब्जेक्ट, हाँ आपको नहीं लगता लेकिन बहुत से ऐसे हैं, सबके भी लगा देती। हाँ आप हाथ लगाते हो लेकिन बाकी नहीं लगा पाते। आप जैसे उनको ये जो होता है ना यहाँ पर चमड़ी खराब हो जाए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपको है। तो सबके ट्रिगर अलग अलग होते हैं। तो जैसे ही मैं पोटी बोलूं या कुछ भी ट्रिगर बोलूं तो आप अपना ट्रिगर जरूर समझ लीजिएगा कि मेरे उसी की बात हो रही है, क्योंकि सबका अलग अलग होता है ना। तो आप अपने से कनेक्ट करके देखिए। अगर हमें लगता है कि ये जो हमारे साथ हो रहा है या हम हैं वो अलग हैं, अलग नहीं है, हमें ओसीडी ने अलग करवा दिया है। तो लेकिन सात्विक लोग जो एक ही मानते हैं, सब चीजें एक ही हैं, तो वो सात्विक ज्ञान है। जिस ज्ञान से हमें एकता का भाव आए, करुणा हमारे अंदर जागे, प्रकृति के प्रति, जीवों के प्रति, मेरा तेरा ये बंधन गिरने लग जाए, अपना पराया खत्म होने लग जाए, तो समझ लीजिएगा कि सात्विक ज्ञान का उदय हुआ है। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस दान। तो ओसीडी में राजसी प्रवृत्ति ज्यादा देखी जाती है, सात्विक तो होती नहीं है, क्योंकि एकता का तो भाव होता नहीं, एकता का ज्ञान तो आता नहीं, ये सारी चीजें अलग अलग हैं। तो अलग अलग जो जानता है वो राजस है, कि हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, भिखारी अलग, ये जो कोई भी है ये जाति वाले अलग। तो जब हम अलग अलग देखते हैं, अलग अलग समझते हैं, अलग अलग उनसे व्यवहार करते हैं, तो वो है राजस ज्ञान। और 22वें श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण सदृश्य आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला सात्विक अर्थ से रहित तुच्छ है, वह तामस है। तामस ये है कि बस मेरा पेट भर जाए, चाहे दूसरों का पेट काटना पड़े। ओसीडी में सिर्फ अपनी चिंता ज्यादा होती है कि मेरी वजह से कुछ ना हो जाए, मेरी सफाई जरूरी है, पानी चाहे किसी के लिए बचे ना बचे, लेकिन मेरे हाथ
खराब होने जरूरी है। हम दूसरों के हिस्सों का पानी भी तो बहा देते हैं ना, दूसरों के हिस्से की साबुन। अब मेरे जैसों के लिए साबुन बचती नहीं है, तो 17 साल से बिना साबुन रहना पड़ता है। अब जैसे सांप है या सांप है। हाँ, वो तो कुदरत है ना, हमारे से भी सांप है। हाँ, तो आप मेरे हिस्से का साबुन लगाती हो ना, इसलिए खराब हो गए। तो अब मेरे हिस्से का साबुन छोड़ दिया करो। खराब भी नहीं है, लेकिन आप गल जाएंगे, आपकी स्किन की प्रॉब्लम हो जाएगी, स्किन की बीमारियां हो जाएंगी अगर आपने इतने हाथ धोने जारी रखे तो। कुछ ही दिनों में स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा। पैर में शायद हुआ हो। हाँ, हो जाएगा। पाइप में यहीं रखती हूँ ना। हाँ, तो पाइप यहीं रखोगे तो पैर काटने पड़ेंगे फिर, बहुत बहुत घंटा तक, क्योंकि चमड़ी 3 घंटे तक पैर पे पानी। हाँ, तो उससे क्या है कि फिर ये काटने पड़ेंगे। अब नहीं, गला तो पड़ा है। गला पड़ा, इसीलिए कहता हूँ ये पैर गलता गलता इतना गल जाएगा कि फिर ये चमड़ी तो दोबारा ऑपरेशन से थोड़ी ना आती है। भी कोई घाव हो उससे ऑपरेशन से ठीक किया जा सकता है, लेकिन चमड़ी को ठीक नहीं किया जा सकता। आ जाती है मेरे हाथों की, आएगी, लेकिन यहाँ से हट गई थी, यहाँ से हट गई थी, यहाँ से हट गई थी, और यहाँ से हट गई थी, 4-5 की। तो फिर मैंने वैसलीन लगाई, लगाकर सोती थी, आ गई। देखो तभी कितने साल आएगी, वो आनी बंद हो जाएगी एक दिन, क्योंकि जैसे एक वृक्ष है, हटती नहीं है, शुरू में हटी थी, फिर तो ये बेहया पड़ गए कि ये तो धोती रहेगी, फिर इनकी नहीं हटी। कोई नहीं, ज्यादा इसके साथ धक्का करोगे तो बिगड़ जाएगा। ये यूज आप ऐसा क्यों नहीं समझ लेते कि चमड़ी आए ना, मैं हाथ धोना ही बंद कर देती हूँ। नहीं कर दूंगी। हाँ, तो पैर धोना, पैर को हाथ लगा लो चाहे। अब तो आज तो लगा दिया ना, मैंने भी लगा दिया। देखो मेरे हाथ में गीता है, लगा ली ना, मैं कर रहा हूं ना, जो मैं कर सकता हूं वो तो कर ही सकते हो। गीता की इतनी गीता को मानते हो, लेकिन गीता की मान लो ना, बहुत बन जाए। हम भगवत की नहीं मानते, भगवत को मानते हैं। हम गीता की नहीं मानते, गीता को मानते हैं। बस को और की का फर्क है। क्या फर्क है? है ओ मैं की में। क्या कि हम कृष्ण की बातों को नहीं मानते, सिर्फ कृष्ण को मानते हैं। वेरी गुड, वाह जी वाह, आप में तो दिमाग भी है। इसका मतलब तो आज से मुझे इनसे प्यार हो गया बहुत ज्यादा। बस प्यार हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो अब इनके जो इनसे प्यार कर लेता है वो तो फिर मीरा इनके प्यार में दीवानी हुई, तो फिर वो गलियों में गई। वो तो रेदास जो जाति से कुछ भी है उनका भी एक तरह ले लेती है। वो राजा की बेटी गलियों में घूम रही है ना। रैदास को नहीं जानती थी, मीरा के चक्कर में जान गई। वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। सबसे ज्यादा ऊपर वो रामकृष्ण परमहंस, हाँ, वो बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, तो वो देखो, मैं हिमाचल गई सोलन में, जो जटोली मंदिर है वहाँ, उन्होंने बताया, निकाल के उन्होंने सोचा मम्मी तभी जाएगी, इसका नाम लेती हूँ, इसका नाम बहुत लेती है। अच्छा, मम्मी वहाँ रामकृष्ण परमहंस से डमरू बाजता है, ऐसे मंदिर में ऐसे मारते, तो मैंने कहा चलेंगे, वरना मैं नहीं जाती कहीं भी, मैं शो कर गई। तो देखा मैंने, उसकी फोटो खींच के ले आई। अरे वाह, रामकृष्ण परमहंस की वीडियो बना के लाई। क्या बेटा? अच्छा, कोई नहीं कर लेता ये तो, कैसे कोई नो टेंशन कर लेता है, बहुत कर लेता है। ये बंदर है, ये बंदर है। अरे बंदर, ये इसमें बंदरों और आजा, इधर ही आजा, तुम पास आजा। ये बंदर की प्रजाति का बंदा है ना, ये बहुत प्यारा है। बंदर प्यारे ही होते हैं ना। हाँ, मनुष्य रास्ते में बहुत मिले थे हमें, छोटे छोटे ऐसा को टाटा टाटा करके आई थी। हाँ, डॉग मिलते थे ऐसे बंद कर लेती, और वो मिलती थी इतने प्यार से ऐसे करके। 3-4 मिले थे, एक छोटा सा था बिल्कुल। अभी चलेंगे, इस बंदर को दिखा के लाएंगे कुत्तों को रोटी और वो डाल के आएंगे, साथ में इसको खिला लाएंगे कुछ। इस बंदर को क्या पसंद है, इसको केला क्या? और फिर तेरे पापा बोले थे शादी करेंगे अगले साल। नहीं करेंगे शादी, नहीं बोल रहे थे, पीछे से तो ऐसे बोल रहे थे मनीष की शादी करनी है। फिर मुझे बुलाएगा तो ना, शादी नहीं करेंगे इसकी, बुलाएंगे क्यों? ऐसे ही रखोगे। तो मनीष भी बोल रहा था कि से मैं तो शादी करूंगा।
मैंने कहा पापा तो मना कर रहे थे, मैंने इससे बोला रात वहीं पड़ा था, दोनों पड़े थे ऐसे लंबे बेड पर, मुझे देखकर उठने लगा, मैं क्यों जा रहा है, फिर मैंने इसे बुलाया तो मैंने कहा पापा तो मना कर रहे थे शादी नहीं करूंगा, तो बोला नहीं मैं तो करूंगा। क्या चक्कर है मनीष, सच बता दे, नहीं कर, और वो भी सब कुछ बता दे, मुझे पता है ये नहीं शादी कर पाएगा। ये बिना शादी के ठीक रहेगा। चलिए अच्छा ठीक, कोई अब नहीं बात कर रहे, अब नहीं निकाले नहीं बात कर रहे, अब अपने बेटे की बात नहीं करेंगे, निकाल ले। सही बात है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण सदृश आसक्त है, जो एक ही शरीर में अपनी ही सोचता है कि एक ही शरीर में केंद्रित है, बाकी शरीरों को कोई लेना देना नहीं है, वो तामस ज्ञान है। तथा जो बिना युक्ति वाला सात्विक अर्थ के से रहित तुच्छ है, वह तामस कहा जाता है। तो तामस कर्म के लक्षण भी भगवान श्री कृष्ण ने बता दिए हैं। तो अब 23वें श्लोक में कृष्ण क्या कहते हैं, हमने ये समझ लिया कि ओसीडी में जो ज्ञान है, क्योंकि ये झूठा ज्ञान है, वो तामस है और राजस है, बस है ही नहीं। क्योंकि ओसीडी में जो सूचनाएं आपके पास है गंदगी की, बीमारी की, भगवान की, वो बिल्कुल झूठी हैं, अर्थात अज्ञान है। तो अज्ञान का पुलिंदा इकट्ठा हुआ है और उसी पुलिंदे पर अज्ञान का ही महल बना है। तो जब ज्ञान का पुलिंदा ही झूठा अर्थात आधार ही झूठा, तो उसका महल ही झूठा। तो झूठ पर जो आधारित हो, जो झूठ हो और वो सच लगे, तो वो तामस है। तो तामस ज्ञान ही ओसीडी है, यही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। लेकिन ओसीडी वालों को तो अपना ज्ञान बहुत प्यारा लगता है कि पोटी गंदी है, बीमारी होती है, भगवान सजा देते हैं, कुत्ता बुरा होता है, ये यहां से गला हुआ ये तो बहुत गंदा होता है। तो ये तो झूठ है, लेकिन ये झूठ ही प्यारा लग रहा है, तो ये तामस है। तामस बिल्कुल निमन अज्ञान। तो अज्ञान को अब ज्ञान नहीं मानना है, क्योंकि अज्ञान को ज्ञान मानकर ही तो भूल हुई है। और ओसीडी रोग अज्ञान का रूप है। अज्ञानी इंसान है बुद्धिमान इंसान, लेकिन अज्ञान को पकड़ लिया। जो बुद्धिमान होते हुए भी अज्ञान को पकड़ ले, वो ओसीडी वाला है। इतना समझ लेना जरूरी है। 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया जाता है, वह सात्विक है। तो अब भगवान श्री कृष्ण ज्ञान के बाद कर्म की बात करते हैं। कर्म भी 3 प्रकार का होता है। तो आप हाथ धोते हो, ये कौन सा कर्म होगा, ये भी कृष्ण बता रहे हैं। आप सफाई करते हो, डरते हो, जो भी कंपल्शन करते हो, ए टू जेड जितने भी ओसीडी में कंपल्शन होते हैं, डूइंग होती है, वो कौन सा कर्म है, ये भी कृष्ण बताने वाले हैं। तो पहले सात्विक कर्म की बात कर लेते हैं। मनीष तेज कर दे बेटा। हाँ, पंखा तेज कर दो, एसी ऑन कर दो। नहीं पंखा तेज, एसी है भी नहीं, ऑन करेंगे क्या? नहीं है, मैंने कहा देखा, मैंने कहा मनीष एसी, आपने जैसे कुत्ता देखते हो ना, वैसे एसी देख लिया। कहाँ देखा मनीष, कुछ रूम में मैंने एसी देखा? नहीं है, ऐसे तो बाजार में देखे होंगे बहुत सारे। नहीं, घर में देखा आपने, ऐसे बड़ा मुझे कोई ऐसे नहीं पता है। मुझे लगा शायद यही होगा। यहाँ कैसे आ जाएगा? नहीं याद नहीं है, मैंने आई थी उसी दिन देखा। हाँ, इसलिए तो कहता हूँ, कुत्ते दिखते ही नहीं, आप तो वैसे ही कह देते हो। दिखते हैं, दिखते हैं तो भी उनमें गड़बड़ नहीं है ना, गड़बड़ नहीं है। हाँ, यही समझना है। तो अभी हम सात्विक कर्म की बात कर रहे हैं, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ हो। शास्त्र विधि क्या है? प्रकृति के अनुसार, जैसे प्रकृति मांग करती है वैसे ही कर्म हो जाता है। अब भूख लगी, खाना खा लिया, तो ये शास्त्र विधि से कर्म हो गया। नींद आई, सो गए। अब जबरदस्ती कर रहे हैं कि ना जागेंगे, जागरण है, तो ये तामस हो ज्ञान हो गया या राजस वो कर्म हो गया। तो जैसा स्वभाव के अनुसार, जैसा प्रकृति चाहती है वैसा हो जाता है। तो वो शास्त्र विधि से नियत हुआ। और जो कर्तापन के अभिमान से रहित, कि मैं नहीं कर रहा, करवा रही है प्रकृति, कि
अहंकार बुद्धि नहीं है। बिना अहंकार बुद्धि के जो कर्म होता है वो सात्विक है। फल न चाहने वाला की 25वें श्लोक में कृष्ण कर्मों की तीसरी प्रकार बता रहे हैं। जो कर्म परिणाम हिंसा, हानि और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह तामस है। तो ओसीडी वालों के कर्म तामसी हैं कि हमें पता नहीं है कि कितना जिस कर्म का क्या परिणाम आएगा, कि हाथ धोने का या हाथ पैरों के हाथ नहीं लगाते, घर से बाहर नहीं निकलते, अपने कमरे में किसी को घुसने नहीं देते, दूसरों की टॉयलेट यूज नहीं करते, घर में सारा काम बच्चों से करवाते हो, तो क्या पता है इसका परिणाम कितना भयंकर आएगा। इससे खुद की जिंदगी, परिवार की जिंदगी नरक बन सकती है। लेकिन हम बिना परिणाम सोचे ही कर्म कर रहे हैं ना, तो ये सबसे घटिया बेहुदा कर्म है जिसे तामस कर्म कहते हैं। तो ओसीडी वालों के कर्म बिना परिणाम के होते हैं कि वो परिणाम नहीं सोचते कि परिणाम कितना भयंकर आ रहा है, और आ भी रहा है। देखो ओसीडी कितनी भयंकर बीमारी हुई है, परिवार के परिवार टूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, इंसान अंदर से पूरा खोखला हो जाता है। लेकिन हम परिणाम नहीं सोच रहे कि कितना भयंकर परिणाम आता है इनका। हानि, कि आपको कितनी हानि हुई है। आप अच्छे भले इंसान थे और आपकी अब कोई इज्जत नहीं रही है, कोई भी इज्जत नहीं करता ओसीडी वालों की, और लोग टॉर्चर ज्यादा करते हैं कि ये तो सड़क गया, सटक गया, मेंटल हो गया, पागल हो गया, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो हम जो कर्म करते हैं उनकी कितनी हानि है ये विचार किया ही नहीं। तो ये कौन सा कर्म हुआ? तामस कर्म हुआ। हिंसा, आत्महिंसा भी सबसे बड़ी हिंसा है कि खुद को मार रहे हैं, खुद की खुशी को, खुद के आनंद को, खुद की मस्ती को मार रहे हैं, खुद के शौकों को, जो शौक थे उनको मार दिया, और परिवार के जो पति के शौक है वो भी डूब गए, क्योंकि पत्नी को ओसीडी हो जाए तो पति भी गड़ गया समझो। तो ये देखो ये हिंसा हो गई। तो ये हिंसा हो गई तो हम हिंसक हो गए, और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से, तो हमने बुद्धि से तो विचारा नहीं, हमने तो अज्ञान से विचारा है। तो अज्ञान से जो कर्म हुए हैं वो कौन से कर्म हैं? तामस। तो ओसीडी वाले कर्म कौन से हैं? तामस कर्म है। तो तामस कर्म देखो कितना बुरा कर्म है। तो हमें ये विचार जरूर करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये कृष्ण कह रहे हैं। 26वें श्लोक में जो कर्ता संग्रह रहित। अब भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान के 3 प्रकार बता दिए, कर्म के 3 प्रकार बता दिए। अब कर्ता की बारी है। जो कर्ता, करने वाला, वो भी 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सात्विक कर्ता की। जो कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य, उत्साह से युक्त, कार्य सिद्ध होने और न होने में हर्ष, शोक आदि विकारों से रहित, वह सात्विक है। जो कर्ता, मान लो कोई भी इंसान है, कर्ता हम इंसान को ही मान लेंगे एक दफा। तो जो कर्ता, जो इंसान संग रहित, अब उसको ये नहीं चाहिए कि संग्रह करना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, पैसे जेवरात इकट्ठे करने हैं, लोगों की भीड़ इकट्ठी करनी है, उनको कुछ नहीं चाहिए, संग नहीं चाहिए। अहंकार के वचन, उसको वह अहंकार के कारण नहीं बोलता है, जो बोलता है वो स्वभाव से बोलता है, जो सही है। धैर्य, उतावला नहीं होता है ओसीडी वालों की तरह की अभी हाथ लग गया तो अभी धो के आएंगे, वरना तो दुनिया उलट पुलट हो जाएगी। तो वो सहन करते हैं। उत्साह से युक्त, उनके अंदर बहुत सा उत्साह होता है, ऊर्जा होती है। कार्य नहीं हुआ तो वो दुखी नहीं होते, कार्य हो गया तो अहंकार नहीं पालते, बल्ले बल्ले नहीं होते। तो वो इंसान या वो कर्ता सात्विक है। समझ गए? और राजस कर्ता कौन है? 27वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं जो कर्ता आसक्ति से युक्त, जो फल के लिए करता है। आसक्ति तो फल ही है, जिसे कुछ चाहिए कि किसी को दान भी देंगे तो बदले में भगवान हमारा भला करेगा। भंडारा इसलिए लगा रहे हैं कि हमारा बिजनेस तरक्की करता रहे, तो राजस भंडारा है, राजस आसक्ति के लिए। कर्मों के फल को चाहने वाला लोभी, लोभ तो होता है। बनिए भगवान की पूजा इसीलिए करते हैं ताकि भगवान उनके बिजनेस को बढ़ाए रखे, लोभ उनका बिजनेस तरक्की करता रहे। तो ये लोभी होते हैं ना, भगवान को
सबसे पहले भगवान की आरती करेंगे, दुकान या जो भी बिजनेस है उसमें पूजा पाठ करेंगे ताकि भगवान बिजनेस को बढ़ाए। लोभ है, ऐसे करने में मजा नहीं आता, टाइम खराब कर रहे हैं, लेकिन लोभ के कारण कर रहे हैं कि भगवान कृपा बनाए रखेगा। दूसरों को कष्ट देने का स्वभाव वाला अशुद्धाचारी हर शोक से लिप्त राजस है। दूसरों को कष्ट का मतलब है कि अपने लाभ के लिए दूसरों की हानि भी कर देना। कि जैसे बिजनेस में कॉम्पिटिटर होते हैं, वो अपने फायदे के लिए दूसरे बिजनेसमैन का नुकसान भी कर देते हैं, या कंपटीशन में काट देते हैं, दूसरे को दबा देते हैं। छोटे जो उद्योग करता है, उद्योगपति हैं, उनको बर्बाद भी कर देते हैं। तो ऐसा कुछ ले आते हैं ना, तो वो क्या है कि दूसरों का नुकसान करने वाले, कष्ट देने वाले, क्योंकि इस दुनिया में सबको जीने का अधिकार है, चाहे छोटा जीव हो बड़ा जीव हो। लेकिन जब हम सोचते हैं कि हम ही रहें, हमारा एक छत्र राज हो, कि हमारी मोनोपोली हो, हमारे बराबर कोई ना हो, कॉम्पिटिटर कोई ना हो, तो ये सोच या ऐसा जो करता है वो करता क्या है? राजस है। जिनके पास पैसा होता है, बल भी होता है, तो वो नहीं सोचते ऐसा, वो यही सोचते हैं हम होने दो बर्बाद, मरने दो किसी को, ये क्या। हाँ, वो ये राजस है ना, वो हाँ, राजस और तामस है। ऐसा हो जाता है उनका, ये प्रवृत्ति अंदर की है ना, ये खुद भी खुद हो जाता है। जैसे दया भाव या करुणा भाव सात्विक में ही पाया जाएगा, राजस और तामस में होता ही नहीं। राजस तो फल के लिए दया दिखाएगा, वो ड्रामेबाज होता है, और जो तामस होता है उसमें तो मारकाट ही होती है, और कुछ नहीं, गुंडागर्दी, उसमें तो ज्ञान होता ही नहीं है ना, वो तो पशु होता है। हमारे अंदर तो होती है दया, ये ना होती है। देखो आपके क्या है कि हम अपने लिए दया नहीं करते, अपना आत्महिंसा बहुत कर रहे हो ना, तो ये आप तामस और राजस में इधर उधर होते रहते हो। राजस ज्यादा है, सात्विक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सात्विक होता तो ओसीडी सात्विक लोगों को तो होता ही नहीं है। हाँ, तो देखो अच्छी बात है कि आप में करुणा है, प्रेम है, सेंस ज्यादा होती है, लेकिन वो फल के लिए ज्यादा होती है। राजस लोग कोई बुरे नहीं होते, वो ईमानदारी भी निभाते हैं, तो वो लालच के कारण किसी से वो रिश्ता रखेंगे तो लालचवश, भी आज मुझे पैसे दे रहे हो तो मैं कल को आपको भी दूंगा, वो देते भी हैं फिर लेते भी हैं। ऐसे उनके रिश्ते वो व्यापार पर आधारित होते हैं, लेन देन पर। वो सोचते पहले हैं, फल पहले सोचेंगे, कर्म बाद में करेंगे। वो राजस है। राजस इंसान कोई खतरनाक इंसान नहीं होते, अच्छे इंसान होते हैं। और जितनी भी तरक्की की है, जितने भी बिजनेसमैन, उद्योगपति, जो भी बड़े बड़े आविष्कारक को छोड़ दें, क्योंकि आविष्कारक सात्विक लोग ही करते हैं, जो बड़ा कुछ करते हैं, जो सत्ताधारी होते हैं, राजनेता तो होते ही राजसी है या तामसी। हाँ, कितने बुरे तो होते हैं, किसी को मरवा देते हैं ना, सारे तो नहीं होते लेकिन ज्यादातर होते हैं। हाँ, ज्यादातर होते हैं, तो राजस और तामस होते हैं। अपनी कुर्सी के लिए दूसरे को हटा देना, मरवा देना। हाँ, तो ये राजस है, ये राजसी लोग ऐसा ही करते हैं। तो सात्विक लोग तो राजनीति में आते नहीं है, सात्विक लोगों को राजनीति पसंद ही नहीं होती। तो सात्विक लोग कुछ करते ही नहीं है, क्योंकि उनके अंदर कर्तापन है ही नहीं, उनसे हो ही नहीं पाता। तो सात्विक लोग तो आपको दिखेंगे नहीं, मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो उनको मिलने से भी मतलब नहीं है। तो सात्विक लोग कुछ नहीं करते क्योंकि उनसे होता ही नहीं, क्योंकि सात्विक लोगों में कर्तापन है ही नहीं, तो वो करेंगे क्या। अब उनके अंदर तो स्वाभाविक है, अगर कुदरत ने भेज दिया कि कर दो तो कर देंगे, कुदरत ने नहीं भेजा तो वो नहीं करते। तो इसलिए सात्विक लोग करेंगे तो बहुत बड़ा कर देंगे, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे। उनका तो कोई हिसाब किताब है नहीं, क्योंकि वो तो हिसाब किताब से बाहर चले गए हैं। अब हिसाब किताब भी होते हैं राजस, जो बड़े बड़े कर्म करते हैं, भंडारे, समितियां, अस्पताल, और नाम खुदवाते हैं कि ये फलां सेठ, धनी सेठ, कंगाल सेठ ने दिया। तो ये सारे राजस लोगों के चौंचले हैं। तो विकास ज्यादातर राजस प्रवृत्ति वाले लोग ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि विकास के चक्कर में वो प्रकृति को भी तो बर्बाद कर रहे हैं ना। एक तरफ तो इनसे विनाश हो रहा है, प्रकृति का विनाश ही हो रहा है। भी हिमाचल देखो कितना खूबसूरत है, पहाड़ कितने खूबसूरत हैं, वहां पर विकास के नाम पर कितना प्रदूषण फैल गया है, फैल गया ना। तो जब प्रकृति हिसाब किताब बराबर करती है तो फिर बादल फटता है तो सारे नीचे आ जाते हैं, बराबर हो जाता है ना।
तो देखो ये राजस लोगों की प्रवृत्ति है, वो ऐसा करेंगे, वो वहां जाकर के होटल बनाएंगे ही बनाएंगे। चलो बढ़िया है, होटल बनाओ, लेकिन लालच के लिए बनाते हैं ना। क्योंकि देखो सात्विक भी कर्म करता है, राजस भी कर्म करता है, लेकिन दोनों के कर्मों में अंतर होता है। एक प्रेम या करुणामयी अवस्था से कर्म करेगा, दूसरा लालच से कर्म करेगा। राजस कर्म ज्यादा करते हैं, सात्विक कर्म वही करते हैं जो होने लायक है। तो ये बातें रही। तो कर्ता की बात कर रहे थे। लोभी, दूसरों को कष्ट देने वाला स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी, हर्ष शोक आदि से लिप्त वह राजस है। कि राजस व्यक्ति तो कर्म करेगा तो फल चाहेगा ही। अगर फल मिल गया तो वो पार्टियां करेगा, अगर फल नहीं मिला तो वो भगवान की आरती करेगा कि भगवान तूने मेरा कर्म नहीं किया, ये वो भगवान के मिन्नतें मानेगा, भगवान के पैरों में गिर जाएगा। तो ये राजस लोगों का व्यवहार है। ऐसा जो करता है वो कर्ता राजस है। अब तामस की सुन लो। मनीष, नींद आ गई? मनीष सो गया? सो गया मनीष, जग चल रहा है क्या कैमरा? सो गया? हाँ, तो 28वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो कर्ता अयुक्त, अयुक्त का मतलब क्या है कि उसको कुछ भी पता नहीं है, उसके अंदर क्या है, वो क्या है, वो क्यों कर रहा है। अयुक्त मतलब बिखरा हुआ, विखंडित, खंड खंड हुआ, बीमार। जैसे स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं ना, कि उनको पता ही नहीं है, कहेंगे कि आवाजें आ रही है कान में मेरे तो भगवान बोल रहे हैं, फिर कहेंगे कि ये भगवान है मुझे दिखाई दे रहा है, फिर जोर जोर से हंसने लग जाएंगे, हा 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 रावण आ गया, फिर रोने लग जाएंगे कि भगवान मार रहा है, फिर क्या करेंगे कि नंगे हो जाएंगे, कि फिर क्या करेंगे लेटने लग जाएंगे, फिर क्या करेंगे कि भाई कुछ भी कर सकते हैं ना। वो स्किज़ोफ्रेनिया ऐसा ही रोग है। तो अयुक्त है ना, कि वो विखंडित हो गया, डिसोसिएट, बिखराव आ गया, बिखरना। जो बिखराव में कर्म होता है, तो जो बिखर के कर्म होता है, जो बिखरा हुआ होता है, वो कौन है? तामस। क्या समझे? हाँ, तो लेकिन ओसीडी वाले बिखरे नहीं होते। हाँ, वो बिखरे नहीं होते, वो उनके मन का एक ही हिस्सा बिखरा होता है, वो जो हाथ धोने वाला, बाकी हिस्से हो गया। ये तो ये सब सात्विक है ना, ये सात्विक बंदा है। नींद आती है सो जाता है, भूख लगती है खा लेता है। तो ये वो राजस बंदा नहीं है ना। तो शादी की भी चिंता है ना, अगले साल शादी भी होनी है। हाँ, शादी तो नहीं करेंगे, पक्का नहीं करेंगे, वरना मैं तो पैसे देता नहीं इसको, क्योंकि पैसे नहीं देंगे इसको, अपने आप कमाएगा तब करेंगे। हाँ, तब करेंगे। तो शिक्षा से रहित, उसके पास शिक्षा तो होती नहीं। शिक्षा एक ही होती है कि मारना काटना, दूसरों को मारना काटना, हिंसा की शिक्षा होती है, बाकी नहीं। घमंडी तो होते हैं, इंकारी तो अव्वल दर्जे की, कि मैं भाव बहुत तगड़ा होता है। धूर्त मूर्ख होते हैं, दूसरों की जीविका का नाश, वो चाहे जीविका पशुओं की हो, चाहे पक्षियों की हो, चाहे पेड़ पौधों की हो, चाहे मनुष्यों की हो, उनको नष्ट करने से मतलब है, विनाश करने से मतलब है। तथा शोक करने वाला आलसी, दीर्घ सूत्री, ये दीर्घ सूत्री होता है। दीर्घ सूत्री उसको कहा जाता है जो थोड़े काल में होने के लायक साधारण कार्यों को फिर से कर लेंगे ऐसी आशा से बहुत काल तक नहीं पूरा करता। लेकिन ये अच्छी बात है कि वो आलसी रहें। तामस लोग आलसी रहेंगे तो बढ़िया है, क्योंकि बचा रहेगा। क्योंकि बुरे लोग आलसी होने चाहिए, लेकिन बुरे लोग साले बहुत ज्यादा काम करते हैं, नष्ट बहुत करते हैं ना। तो ये तामसी प्रवृत्ति है इनके अंदर, ये तामस करता है। ऐसा जो करता है वो कर्ता तामस है। अब आप समझ गए ना? हाँ, तो अभी आपको थोड़ा रेस्ट दे देते हैं, तो फिर से हम 29वें श्लोक से वापस लौटेंगे और 10-15 श्लोक और करेंगे।